स्टूडेंट, मैं अतुल लाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर हमने मटेरियल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, और इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है जिसके अंदर मैंने इसके सिलेबस के बारे में, कौन सी आपको बुक पढ़ना है, गेट के अंदर क्या सिलेबस आता है, देन उसके बाद मटेरियल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और मटेरियल साइंस एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये सभी चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दे रखी हैं। तो उस वीडियो लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएससी, साथ ही साथ डिप्लोमा एग्जाम, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर पाएंगे। इसमें मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और थ्योरी तीनों चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका हम समझते हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके जो गेट या आईएएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है उसको मटेरियल की नॉलेज या उसकी क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। तो उन्हीं सब चीजों को आज हम समझेंगे। बात करेंगे मटेरियल्स जो है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, तो मैंने आपको फ्लो डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझाया है। तो इसमें पहला जो है वो मेटल्स है, और मेटल्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका फेरस मेटल, दूसरा है नॉन फेरस मेटल। इसके बाद आता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पॉलीमर होता है, जिसे हम प्लास्टिक कैटेगरी में या रबर कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आता है सेरेमिक मटेरियल, देन उसके बाद आता है कंपोजिट मटेरियल, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर एंड बायो मटेरियल। बायो मटेरियल, सेमीकंडक्टर एंड जो कंपोजिट्स मटेरियल जो होता है वो इन्हीं के कहीं का कॉम्बिनेशन होता है। तो उन सब चीजों को आज हम समझेंगे। इसके बाद आजकल जो है कुछ एडवांस मटेरियल जो है उनका भी हम यूज करने लगे हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल का आपने नाम सुना होगा, उसके बाद रेनफोर्स मटेरियल। तो बहुत सारे एडवांस मटेरियल आ गए हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी भी। तो उन सब चीजों को भी हम इस सब्जेक्ट में आगे समझने वाले हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होता क्या है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो स्पेशली ये कुछ नहीं होता, कॉम्बिनेशन और ऑफ मेटलिक एलिमेंट, जितने भी मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो मेटलिक मटेरियल आर नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ मेटलिक एलिमेंट। और इसमें क्या चीजें होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम जानते हैं आयरन, स्टील, ये क्या है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। उसके बाद एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आसानी से, और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, लेकिन जो है ये लाइट को विजिबल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, ये सभी जो मटेरियल है ये आपके क्या मेटलिक एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। ये इनको हम मेटल्स बोलते हैं। अब ये जो मेटल्स है इसको भी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहला है फेरस मेटल, दूसरा है नॉन फेरस मेटल। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। तो फेरस मेटल कौन से होंगे, जिनके अंदर जो है आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेरस मेटल। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% जो है वो आपको आयरन का कंटेंट होगा किसी मटेरियल के अंदर। ठीक है, अगर कोई भी चीज 100% किसी सब्सटेंस के अंदर है तो वो वीक होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल और एलिमेंट एडेड मेटल टू गिव्स डिजायर प्रॉपर्टी। तो जैसे कि अगर मैं 100% की मैं बात करूं तो उसमें आपको 95%, 90% जो है वो उसमें आयरन कंटेंट मिल जाएगा, और उसके बाद जो है अदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं जिससे कि उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो सके और अच्छी ग्रिपिंग हो पाए, ताकि उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आ पाए। ठीक है, ये सभी सॉलिड मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, कास्ट आयरन, ब्रॉट आयरन। उसके बाद अलाव में मिक्सिंग होता है जिसमें सिलिकॉन, स्टील हम बात करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो फेरस मेटल्स के अंदर आते हैं, मतलब इसके अंदर आपको आयरन की क्वांटिटी मिल जाएगी। दूसरा होगा नॉन फेरस, इसका जस्ट अपोजिट, जिसके अंदर आयरन ना हो। नॉन फेरस मेटल आर जनरली इंटीरियर इन स्ट्रेंथ बट सुपीरियर इन कोरोजन रेजिस्टेंस। इनके अंदर जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब देखो कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें एडवांटेज होता है, कुछ मेटल्स होते हैं जिनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन जो है वो नहीं होता है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद लेड, ब्रोंज, इनमें आपने देखा होगा कि जंग नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली मैं फेरस मेटल की मैं बात करूं तो आयरन जो है, ये आयरन जो है आपका एटमॉस्फेयर या वाटर के साथ जो है उसमें जंग लग जाता है, तो हमें पेंट वगैरह करना पड़ता
पड़ता है, लेकिन आजकल जो है हम स्टील का जो है मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। जनरली दो तरीके के मटेरियल इस दुनिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो आपका आयरन, दूसरा है स्टील। और स्टील जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया है क्योंकि इसके अंदर भी जंग वगैरह नहीं लगती है, लेकिन ये फेरस मेटल की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेटल्स क्या होता है, उसके बाद फेरस मेटल क्या होता है और उसके बाद नॉन फेरस मेटल क्या होता है। अब दूसरी कैटेगरी को हम समझेंगे। ये तो हो गया आपका मेटलिक एलिमेंट्स वाला। अब नॉन मेटलिक एलिमेंट्स के ऊपर हम आते हैं, जिसमें हम इसको पॉलीमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। जैसे हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, मतलब इसके अंदर आपको मेटलिक एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। पॉलीमर इंक्लूड द फैमिलियर प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल। जनरली जो प्लास्टिक्स और रबर मटेरियल होते हैं उसको हम पॉलीमर या नॉन मेटल कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जनरली ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसके अंदर होता है, आर केमिकली बेस्ड ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दे हैव वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनके अंदर क्या होता है, जो पॉलीमर्स होते हैं ना उनके अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है। किस टाइप की होती है हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक तरीके का पॉली जो मर है उसका स्ट्रक्चर है। तो इसी टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो लार्ज अमाउंट में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। लेकिन मेटल्स के अंदर इस टाइप का नहीं होता है ना। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है इस सब्जेक्ट में इस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो वेरी लो होती है। ठीक है, और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। लेकिन जो मेटल है उसको करना, बैंड करना जो है वेरी टफ होता है। वो बैंड तो हो जाता है लेकिन उस पर ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं सम ऑफ द कॉमन एंड फैमिलियर पॉलीमर आर पॉलीथीन। जैसा कि हम जानते हैं कुछ ये नाम दे रखे हैं आपको जो कि आपके नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैं, नायलॉन वगैरह है ना। और जैसे कि प्लास्टिक चेयर, टेबल, उसके बाद प्लास्टिक मिल्क कार्टून जो आते हैं, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीमर के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो जो कि नॉन मेटलिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो मेटल्स के बारे में, दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल जैसे हम पॉलीमर्स कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट हम समझने वाले हैं सेरेमिक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको वर्कशॉप में जो है बहुत जगह मिल जाएगा और भी बहुत सारी जगह ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सिरेमिक मटेरियल क्या होते हैं इस चीज को हम अब समझेंगे। ठीक है, तो सिरेमिक आर कंपाउंड बिटवीन द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक एलिमेंट। दोनों के बीच में ये होता है। जनरली हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये प्योर मेटल होगा, या ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये आपका नॉन मेटलिक होगा, लेकिन उसके बीच का कुछ होता है। जैसे कि शायद आपने स्टोन वगैरह देख रखा होगा, रेत वगैरह आपने देख रखी होगी, तो उसी टाइप का जो है ये इस टाइप का मटेरियल होता है और उससे मिलके ये बना होता है। दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्साइड, नाइट्राइड एंड कार्बाइड। ये कंपोनेंट्स उसके अंदर आपको बेसिकली मिल जाएंगे। द वाइड रेंज ऑफ मटेरियल दैट falls within this classification include the ceramic that are composed of क्ले मिनरल्स, सीमेंट एंड ग्लास। ये सब चीजें जो है आपको सेरेमिक कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। जो ग्लास है आपका वो एक तरीके का सेरेमिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें ना तो आपको मेटल मिलेगा और जो इसमें ना तो आपको नॉन मेटलिक एलिमेंट मिलेगा। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि सेरेमिक आर हार्ड होता है बट वेरी ब्रिटल होता है। मतलब अगर आप में इसमें वाइब्रेशन दोगे ना तो ये तुरंत टूट जाएगा। जैसे कि आपने ग्लास वगैरह देख रखा होगा, पहले की गाड़ियों में क्या होता था, एक नॉर्मल ग्लास लगा होता था, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी झटका लगा तो क्या होता था, वो टूट जाता था। लेकिन अब क्या है, फाइबर ग्लास आ गए जो कि एडवांस मटेरियल है। अब वो क्रैक होते हैं लेकिन टूटते नहीं है, गिरते नहीं है। तो ये सब चीजें अभी आ गई हैं एडवांसमेंट के अंदर। तो जैसे कि इसमें कुछ सेरेमिक मटेरियल के नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद सिलिकॉन नाइट्राइड। तो ये सब जो है ये आपके सेरेमिक मटेरियल के अंदर आते हैं। शायद आपने ग्राइंडिंग मशीन का नाम सुना होगा जिससे हम ग्राइंडिंग करते हैं, वेरी नैनो पार्टिकल्स तक हम जो है उसमें ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो एक ग्राइंडिंग व्हील होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का होता है। ये इस टाइप का ग्राइंडिंग व्हील होता है। वर्कशॉप वगैरह में आपने देख रखा होगा, जैसे कि चाकू वगैरह देख रखा होगा आपने, जिसमें हम शार्प प्रोवाइड करते हैं, उसमें धार देते हैं। तो एक इस टाइप का व्हील होता है, उसे हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल है, कोई भी टूल जो है उसकी एज को शार्प करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील। वो जनरली बना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। और हम बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ सेरेमिक मटेरियल। फ्लोर टाइल्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स ब्रिक्स जो होंगे, चाइना टी कप जो होते हैं,
हैं, आप घरों में ये सब चीज़ें देख सकते होगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो सेरेमिक मटेरियल के बने होते हैं। सेरेमिक मटेरियल मतलब सीधा सा फोकस है जो स्टोन वगैरह है, जो रेत वगैरह है ना, उस टाइप का ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इसको बनाया जाता है जनरली, जो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो बनाया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। तो इस सब चीज़ों को हम जो है सेरेमिक मटेरियल के अंदर रखते हैं। तो 3 तरीके के मटेरियल आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कंपोजिट मटेरियल, जो कि ऑल्सो एडवांस मटेरियल के अंदर आता है। तो कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। अ नंबर ऑफ कंपोजिट मटेरियल हैव बीन इंजीनियर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मटेरियल टाइप। जनरली ये जो है मोर देन वन मटेरियल टाइप होता है। स्पेशली हम अभी तक वन मटेरियल टाइप पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें इसके अंदर जो है आपको मोर देन वन मटेरियल टाइप्स मिल जाएंगे। जो हमने पीछे जो पढ़ रखा है ना, उसी के कॉम्बिनेशन से आप ले सकते हो। अ कंपोजिट इज composed of 2 or more individual material which come from the category discussed above। जो हमने डिस्कस कर रखा है उनके कॉम्बिनेशन को भी हम कंपोजिट से बना सकते हैं, ठीक है। सम नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल जैसे कि वुड जो है आपका, या जो बोन होती है, जो हड्डी जो होती है आपकी, ये क्या होती है, कंपोजिट मटेरियल होती है। जनरली ये मिक्सअप होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप इस पर सर्च करोगे तो ये मिक्सअप रहेगा। वुड जो होगा ये भी एक तरीके का मिक्सअप होता है 3-4 चीज़ों का। तो ये कंपोजिट मटेरियल के अंदर आता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फैमिलियर कंपोजिट इज फाइबर ग्लास। जैसे कि फाइबर ग्लास जो है वो आपका कंपोजिट मटेरियल के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं ग्लास की स्पेशली मैं बात कर दूं तो ग्लास आपका किसके अंदर आ जाएगा, सेरेमिक के अंदर। और फाइबर किसके अंदर आएगा आपका, फाइबर आ जाएगा आपका जो प्लास्टिक है उसके अंदर, मतलब पॉलीमर के अंदर। ये पॉलीमर हो गया, ये आपका कंपोजिट मतलब सेरेमिक हो गया। दोनों को मिला दिया तो आपने ये क्या बन गया, कंपोजिट मटेरियल। मतलब इंडिविजुअल टाइप नहीं होता कंपोजिट मटेरियल के अंदर। कंपोजिट मटेरियल के अंदर 2 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन विच स्मॉल ग्लास फाइबर आर इम्बर्ड विथ पॉलीमर मटेरियल। तो जो फाइबर जो है आपका पॉलीमर मटेरियल होता है और जो ग्लास होगा वो आपका सेरेमिक होगा। इसका यूज़ आजकल हम करने लगे हैं। जो आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह, या जो आजकल आपके जो आप चश्मे वगैरह पहनते हो उसमें भी फाइबर ग्लास का यूज़ करते हैं, ताकि ये क्रैक नहीं होते हैं, ईजिली क्रैक नहीं होते। सिंपल ग्लास जो है वो ईजिली क्रैक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कार्बन फाइबर रेनफोर्स मटेरियल, जिसको हम CFRP भी बोलते हैं। ये एडवांस मटेरियल है एक तरीके का। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जो एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस एप्लीकेशंस एंड हाई टेक स्पोर्ट इक्विपमेंट्स जो है, जैसे बाइसिकल, गोल्फ क्लब वगैरह, टेनिस रैकेट्स जो वगैरह हैं, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। ये फैब्रिक टाइप के, मतलब ये ईजिली बेंड भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कार्बन फाइबर रेनफोर्स मटेरियल होते हैं, एक तरीके के पॉलीमर्स ही होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ, इनकी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, वो सब चीज़ों को हम आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिकली इस बेसिक चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये 2 मटेरियल को आपको माइंड में याद रखना है, फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर रेनफोर्स मटेरियल। इसको इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है बहुत बार, और साथ ही साथ ये आपको जो है आपके किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। तो ये कौन से मटेरियल है, आपके कंपोजिट मटेरियल है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड बायो मटेरियल आते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, दे हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब सेमीकंडक्टर जो है ये आपका एक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट्स वाला इक्विपमेंट्स बोल सकते हो, या मटेरियल है, दैट हैव आर इंटरमीडिएट बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, और जनरली ये इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट होता है। उसके बाद बायो मटेरियल जो होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ होता है ऑल मटेरियल यूज़ कहाँ क्या करेंगे आप, डैमेज बॉडी पार्ट्स फॉर ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ये मेडिकल के अंदर हम बायो मटेरियल का यूज़ मोस्टली करते हैं, जहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसे डैमेज पार्ट लगाना है, कुछ हाथ कट गया है आपको, तो वहाँ पे इसको यूज़ करना है, तो वो बायो मटेरियल होते हैं। और बायो मटेरियल जो होते हैं ये अपने ऊपर जो डिस्कस किए उन्हीं का भी मिक्सअप होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या चीज़ें आज समझी। जैसे कि मेटल को भी 2 कैटेगरी में हमने डिफाइन किया। एक हो गया आपका कौन सा, फेरस, दूसरा हो गया नॉन फेरस। उसके बाद पॉलीमर जो कि नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेरेमिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको ये ग्राइंडिंग में आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, है ना। उसके बाद कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट
कंपोजिट मटेरियल पे भी बहुत सारी स्टडी हो रही है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है। इस पर बहुत सारे एमटेक पीएचडी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर रेनफोर्स मटेरियल जो है इस पर भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। तो इसमें भी आप जो है अपना इंटरेस्ट जगा सकते हो और इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, है ना। जैसे कि कंपोजिट मटेरियल को एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि आपने शायद देखा होगा जो मंदिरों में जो नारियल वगैरह होता है, उनके रेसे वगैरह जो होते हैं, उनको आप जोड़ के जो है कंपोजिट मटेरियल को मिक्स करके कुछ एडवांस मटेरियल आप बना सकते हो। उसके बाद जो हमारे हेयर जो होते हैं, है ना, उनको भी आप मिक्स करके बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिसको आप एडवांस मटेरियल बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आगे हम बात करेंगे। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को एक शॉर्ट वे में, एक अच्छे वे में आपको डिफाइन करके मैं बता सकूं। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, पूछ लेगा वो आपको कि सेरेमिक मटेरियल होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है। ये कंपाउंड बिटवीन द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं। और आपको एग्जांपल देना है कि जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन जो है उसके अंदर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेरेमिक मटेरियल बोलते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे कि ब्रिक्स वगैरह, फ्लोर टाइल्स वगैरह जो है ये सेरेमिक मटेरियल जनरली, है ना। स्टोन वगैरह, रेत वगैरह जनरली इनके इस टाइप की क्वांटिटी के होते हैं। कंपोजिट मटेरियल आपसे पूछ लिया तो आप इन दोनों के नाम बता देना, तो वैसे ही आप इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर दोगे। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर एंड बायो मटेरियल तो जनरली पूछता नहीं है, आपको बेसिकली जो है मेटल्स के बारे में वो पूछेगा, सेरेमिक के बारे में वो पूछेगा और कंपोजिट्स के बारे में आपको पूछेगा। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको और भी बहुत सारे इसमें इतना सारा कंटेंट दूंगा ताकि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से सभी चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके, जैसे कि हमने थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट जो है उसके वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट कर रखे हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो है उसके भी वीडियो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गेट जो है, गेट के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ, साथ ही साथ आईएएस के क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पर अपलोड कर सकूँ। मैं जो है जनरली मैं टीचिंग में हूँ और मुझे 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा एमटेक भी है, मैं थर्मल में हूँ, मेरा एमटेक जो कि ऑनर्स के साथ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस यूट्यूब लेक्चर पे जो है आपको इस इंडिया के अंदर एक अच्छा डाटा प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे कि कोई भी बच्चा जो है, अगर वो विलेज से हो, हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, जो कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पाता है, वो जो है डायरेक्ट कनेक्ट होकर मेरे साथ सभी चीज़ों को क्रैक कर सकता है। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप जो है घर पर बैठकर जो है सब चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इसी सब्जेक्ट के कुछ और वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। और साथ ही साथ अब मैं जो है एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है हीट एंड मास ट्रांसफर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट एंड आईएएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे नंबर का इसमें क्वेश्चन बैठते हैं, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन। तो इसको भी अब मैं स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।